चाहे आप रामायण जी की कथा सुने या फिर आप 18 पुराणों की कथा सुने, हर पुराण के वक्ता कौन मिलेंगे? भगवान शंकर। श्रोता कौन मिलेंगी? मैया पार्वती। नारद पुराण में राम जी की कथा हो या न हो कोई बात नहीं, किसी भी ग्रंथ में, किसी पुराण में, किसी भी देवता की कथा हो या न हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होगा, कोई ऐसा पुराण नहीं होगा जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में भगवान शंकर और मैया पार्वती के विवाह की कथा ना हो। आप कोई भी पुराण उठा के देखना। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, अरे रामायण में भगवान श्री राम और मैया सीता जी के विवाह की कथा लिख दी, बस हो गया, क्या जरूरत थी भोलेनाथ और मैया पार्वती के विवाह की कथा लिखते? तो गोस्वामी जी कहते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर कौन है? विश्वास के स्वरूप। मैया पार्वती जी कौन है? श्रद्धा की स्वरूप। अब जरा मिलान करना हम आप, सत्कर्म छोटा हो या बड़ा, स्नान गंगा जी का हो या कुएं का, कथा भागवत जी की हो या सत्यनारायण की, अगर ईश्वर के लिए हृदय में श्रद्धा है, प्रेम है, तो हमारे किए गए हर सत्कर्म का फल माता रानी हमें आपको प्रदान जरूर करेंगी। दो लाइनें आपको सुना दे। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए, इस तन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए, सिबरी जैसे बेर कोई खिला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। आप कहेंगे यज्ञ का निर्मल मन से क्या मतलब? राम कथा का निर्मल मन से क्या मतलब? भाव है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सोच के बताना। आप अपने घर में बोर कराएं, सबर का कराएं, नल का कराएं, तो जो सबसे पहले पानी जल निकलेगा वो बालू भरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और उस बालू भरे जल को अगर कोई एक गिलास में, लोटे में दे, कहीं से पी जाओ तो आप कहेंगे पानी कम जाएगा, बालू ज्यादा जाएगी, है ना? लेकिन अगर उसी बालू भरे पानी को 1.5 घंटे के लिए घर के एक कोने में ढाक के हम रख दें, तो बालू बालू नीचे बैठ गई, शुद्ध जल ऊपर आ गया। है? इस शरीर में जो 5 चोर बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। इन कानों से राम नाम अंदर गया, भगवान का नाम अंदर गया, तो जितने चोर हैं वो निकल के अपने आप बाहर भाग गए। इसी पंडाल में बैठ के आप 7 दिन 9 दिन भागवत जी की कथा सुने, भले ही हमें आपको कुछ न मिले, लेकिन जब 7वें दिन तक्षक नाग परीक्षित जी को डसेगा, काटेगा, तब एक चीज जरूर मिलेगी। उन परीक्षित जी को मरना पड़ा जो सोने के महलों में रहते हैं, उन परीक्षित जी को भी संसार छोड़ के जाना पड़ा जो सोने के गिलास में जल पीते और सोने की थाल में भोजन करते हैं, है ना? इस संसार में परमानेंट होकर दुनिया में कोई नहीं आया। 2 लाइनें आपको सुना दे, इसके बाद हम श्री राम कथा की ओर बढ़े। डोली चढ़ कर आई पत्नी, कांधे कांधे जाए
तन मन धन सब कुछ दे देगी, कान्हा ना दे पाएगी। सबका साथी स्वयं बना पर स्वयं का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। ये जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, साल के 365 दिन में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के यज्ञ कर रहे हैं, यही सब हमारे साथ जाएगा और जीवन में साथ कुछ जाने वाला। कम शब्दों में मैं आपको एक छंद सुना दूं मिश्रा जी। जिन्हें तुम प्यार करते हो वही हमको जलाएंगे, जला करके बहा करके घर वापस लौट जाएंगे। ये कथा सबके जीवन की है। महलों मकान तेरे एक एक बात लेंगे, मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे। आखिरी ठिकाना बस वही शमशान है। माटी के पुतल तुझे किस पे गुमान है। ये संसार वो है जहां इसके रंग आज तक कोई नहीं समझ पाया। मैं आपको सीधे एक प्रसंग पर ले चलूं। आज पहला दिन है, हम भी काफी दूर से चल के आए, लेकिन चलिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद, रंजू भैया का प्रेम आप लोगों तक खींच लाया। एक बार राजा की कथा आपको सुनाता हूं रामायण में। स्वयंभुव मनुवर सतरूपा जय हो राजा। स्वयंभुव मनुवर सतरूपा जय हो राजा। भई नर सृष्टि अनुपा जय श्री सीताराम। संपत्ति धर्म आचरण का जय हो राजा। जहु पाव सुख जिन कैलीवा जय श्री सीताराम। स्वयंभू राजा मनु और उनकी धर्म पत्नी शत्रुघ्ना। कथा मन लगा के सुनना। जितनी देर हम सुनाएंगे उतनी देर लगेगा नहीं कि आलोक पांडे हमें रामायण सुना रहे। दुनिया रामायण जानती, हम कोई नए नौके थोड़ी पैदा हुए। राजा दशरथ के 4 बेटा राम लक्ष्मण सीता 14 साल वन को गए। रावण ने सीता जी का हरण किया, राम ने रावण मारा। अयोध्या में राम का रात तिलक हुआ, मुठा पर प्रसाद ले हो गई ना बात। लेकिन अगर दशरथ जी के 4 बेटा हैं तो उन चारों बेटों का मेरी जिंदगी से क्या संबंध है? ये राम कथा है। भागवत जी की कथा तो मरने के बाद काम आती है, वियोगी कथा है। लेकिन राम कथा हमारे जीवन में काम आती है। राम कथा की हर चौपाई हमारे जीवन का दर्पण है। संत कहते हैं परिवार में जब आपको लगे कि मैं अपने जीते जी बच्चों में बंटवारा कर दूं, जमीन का, मकान का, जेवरों का, तो एकदम बंटवारा नहीं करना। तब राम कथा कहती है 1 महीने पहले
जितने आपके बच्चे हो सबसे रामायण के अयोध्या कांड की भरत चरित्र की कथा सुनना, और भरत चरित्र की कथा बच्चों को मुंह से सुनने के बाद जब आप बंटवारा करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं धन के पीछे आपकी घर की देहरी के भीतर लाठियां नहीं चलेंगी। एक एक चौपाई मानस की महामंत्र, जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान श्री रामचरित मानस न हो। सदामृत पिया तूने जहर पीना नहीं आया, मनुजता का फटा जल अभी सीना नहीं आया, फरिश्तों की तरह बातें हजारों की, मगर हमने अभी तक आदमी बनकर हमें जीना नहीं आया। राजा मनु को जो बुढ़ापा आया तो पत्नी शत्रुपा को बुलाया, और माता जी बुला करके मनु जी ने कहा कि देखो रानी जी, संसार सागर में हम तुम रह रहे हो, ये बहुत गहरा सागर है, इसकी था आज तक कोई नहीं ले पाया है ना। हमारे अगर दो बेटे हैं तो बड़ा बेटा जीवन भर आपसे कहेगा छोटे पुत्र को ज्यादा चाहती हो माँ तुम, छोटा कहेगा हम नाक पोंछने की उम्र में बने रहे, बड़े भाई ने सब कुछ मालदार रख लिया, अब हमारे हिस्से में क्या पड़ा। ये कथा हर घर की है। अयोध्यानाथ की सिया राम जानकी बैठे हैं सबके सीने में, मुझको कीर्ति न वैभव यश चाहिए, उसको कीर्ति न राम के नाम का सदा रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं तेरे सीने में। गुरु भक्त भगवान की। मनु जी ने शत्रुपा को बुला के कहा देखो रानी, ये इतना गहरा सागर है संसार की, इसकी था नहीं कोई ले पाया, और इसी संसार सागर में 6 मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, और इन्हीं 6 मगरमच्छों के बीच में चाहे हम हो चाहे आप हो, हर जीव की हर व्यक्ति की 6 चीजें तैर रही हैं। कितना भी बड़ा संत हो, शंकराचार्य हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, मंदिर के भीतर बैठी देवी मां ने सबको सबकी झोली में सब कुछ दिया, लेकिन 6 चीजें आज तक कभी किसी को नहीं दी, कोई भी हो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। अगर चाहती हो हम 6 चीजें ये बचाए तो मेरे साथ जंगल में चल के भगवान का भजन करो। शत्रुपा ने टांग अड़ा दी। जंगल में क्यों चले, लड़का बच्चा है नहीं, प्रॉपर्टी किसके सहारे छोड़ के चलोगे। एक जगह हम कथा कह के चले, एक सज्जन बोले पंडित जी
राम कथा में सब तो आपने बताया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि रावण के 10 सिर हैं कि नहीं है। तो यार हमने कहा हमें तो कभी रावण मिला नहीं, तुम्हें मिले तो गिन के देख लेना 10 है कि 15। लेकिन अगर रावण के 10 सिर है भी तो तुम्हें आपत्ति क्या? बोले यार पंडित जी मैं सोचा करता हूं 5 सर इधर होंगे, 4 सर रावण के इधर होंगे, 1 सर बीच में होगा। ये साल 2 साल में लंका में सोवत हुई है तो करवट कैसे लेत हुई है? तो हमने कहा रावण के 10 सिर नहीं है, इस शरीर में जो अज्ञान रूपी रावण बैठा है उसके 10 सिर हैं। मिश्रा जी 10 लोग ऐसे हैं, हमारा खूब मनो हो हम लालते मैया के यहाँ जाकर के बाबा बन जाए, धूनी रमा के हुए रहे। 10 लोग ऐसे हैं जो सत्कर्म नहीं करने देंगे आपको। कितना जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा। अभी आप या हम अपनी पत्नी से कहें कि मैं जा रहा हूं वृंदावन में, वही धूनी रमा के मस्त रहूंगा, तो तुरंत लड़कों का कॉलर पकड़ के कहेगी पर भुवना काहे के मारे करो, है ना? अरे ऐसे अच्छा तो लड़ू सरकार रहते जहां मन आया था घूमते, न कोई टोकने वाला न कोई छेड़ने वाला। ये 10 लोग ऐसे हैं जो हमें भक्ति में बात कहे। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसी माता रानी की कृपा हुई कि जिन बनु जी के यहाँ एक पुत्र नहीं था, उनके घर के आंगन में 2-2 बेटे और 3-3 बेटियां हो गई। मानस पढ़िए, न पौतान पाद सुततासु, न पौतान सुहाग भागती भयो सुत जासु। बड़े पुत्र का नाम रखा गया माताजी उत्तानपाद, छोटे पुत्र का नाम रखा गया प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब देखना, दोनों बेटों के विवाह हो गए, तीनों बेटियों के विवाह हो गए, लेकिन फिर भी मनु जी के जीवन में वैराग्य नहीं आया ना। गांव में मोहल्ले में कई लोग ऐसे मिलेंगे, बेटियां ससुराल पहुंच गई, बहुएं घर में आ गई, फिर भी पड़ोसियों के पंडित जी के जरूर कान खाएंगे, पंडित जी कोई काम नहीं, सब जमीन जायदाद बच्चों में बांट दी। तो हमने कहा दिक्कत क्या है? पंडित जी एक ही दिक्कत है, घर में बचे हम, हमारी बूढ़ी पत्नी समय काटे नहीं करता, कहां तक कूलर में लेटे रहे, ये बताओ हम करें का? हम गए अधुआ भरे कुआ हम कूदी पर हो जाए, तुम्हें बहु नहीं समझ में आ रो। श्वास श्वास में हरि भजो, प्रथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवल होए न होए। कभी कभी लगता है यार हमसे आपसे बंदर अच्छे हैं, न कदुआ से मतलब न कटहल से मतलब। क्यों? जानते हैं कदुआ को कहते हैं सीताफल, कटहल को कहते हैं रामफल, और जिन फलों में मेरे आराध्य का नाम जुड़ा हो, मैं उन फलों को क्यों स्पर्श करूं या उनको क्यों खाऊं? हम आप विवेकवान होते हुए कभी हमारे आपके जीवन में सिद्धांत बने
कि जब तक सुबह से शाम तक 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं गालूंगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नहीं गालूंगा, तब तक हम भी अपने घर में एक लोटा जल नहीं पिएंगे। जीवन आपका है, जिंदगी आपकी है, जैसा आप चाहे वैसा जिए, लेकिन कम से कम हम अपने पुराणों से दूर न रहें, अपने सनातन धर्म से दूर न रहें, अपने सत्कर्मों से दूर न रहें। एक हमारे गांव में 70 साल के बुजुर्ग हैं, 4 लड़के हैं। चारों लड़कों ने माताजी अपने बूढ़े बाप से कहा, पिताजी बुढ़ापे का सबसे अच्छा मंत्र है हाथ में लो माला और मुंह में डालो ताला, पीपल के नीचे बैठे राम राम जपो, गरम चाय बहुत समय पे देगी, ज्यादा का झाय झाय करियो, डोकर मरो भूखे, है ना? नियम यही है बुढ़ापा का। लेकिन हमें लगता है बुढ़ापे में माया ज्यादा लगती है। लड़कों ने मीटिंग की, यार कोई उपाय निकालो, पिताजी के हाथ में माला आ जाए, माया छूट जाए। एक लड़का बोला, इन्हें शमशान घाट में छोड़ियो, राम नाम सत्य सुने, लकड़ियों में जलते हुए मुर्दा देखें, शायद कुछ सहूरा है। बूढ़े बाप 1.5 महीना शमशान घाट में रहे। बड़ा वाला लड़का 4 व्हीलर लेके पहुंचा, बोला पिताजी सही बताना, 1.5 महीने से शमशान घाट में लकड़ियों में जलते हुए मुर्दे देख के कुछ अकल आई, कुछ भेजा में चढ़ा? वो बूढ़ा बाप बोला, लल्ला हमें एक सहूर जबरदस्त आया कि कहा, चारों लड़कन में कोई लड़का शमशान घाट में लकड़ियन की दुकान कर ले तो बिक्री बहुत बढ़िया हो। किसी में 5 किलो लकड़ी कम पड़ जाए मुर्दा, किसी में 10 किलो लकड़ी कम पड़ जाए, है ना? लोग गलत कहते हैं पुराण पढ़ने से बैराग आता है, गलत। यज्ञ शाला की परिक्रमा लगाने से बैराग आता है, गलत। अगर यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगाने से, गंगा स्नान करने से बैराग आता तो मनु जी को जाने कब का आ चुका होता। जानते मनु जी को बैराग कब आया? परिय मानस की अर्धाली पिराग, जवानी में नहीं, भावन बसत भा चौथे पर। जब बुढ़ापे में पैरों ने चलना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, तब टूटी चारपाई पर लेट करके जिंदगी की रील घूमती है, मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, है ना? तब नहीं समझ में आया। लेकिन समय ने माताजी फिर दूसरा चाटा मारा। हम लोग वो कथा वाचक हैं, जब संतों महात्माओं के बीच में गंगा किनारे बैठ के बोलते हैं तब दूसरे टाइप से कथा बोलते हैं। इतनी तैयारियां हैं हम लोगों की, क्योंकि वो संतों की समाज है। और जब घर गांव में यज्ञ में किसी परिवार में बैठ के कथा बोलते हैं तो परिवार के तरीके कथा ढाल देते हैं, है ना? यहाँ कथा बैरागी की नहीं है, मनु स्मृति में लिखा है, ये धन बड़ा है लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति परिवार की ज्यादा खराब हो, 20 घंटे भी आप धन के लिए भगे, कोई बुराई नहीं है, सब भागते हैं, है ना? मैंने उन लोगों को कमरे में रात के 2:30 बजे थूक लगा के रुपए गिनते देखा है, जो व्यासमंच पे ये कहते हैं, अरे माया से दूर हो, परिवार पत्नी से दूर हो। ज्यादा नहीं भी मैं 23 दिसंबर से भीखपुर आ रहा हूं, 3 सालों से। हरदोई जिला की सबसे टॉपर मंच है, 23 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक यही जगदीशपुर भीखपुर, है ना? 4 दिनों के लिए मानस सम्मेलन में बड़ा सौभाग्य, पूज्य शंकराचार्य महाराज जी भी आ रहे उस यज्ञ में। और 3 सालों से मुझे बिधना बाबा की सेवा का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, जग की सेवा खोजे अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। ये कथा मनु जी की नहीं है, मैं चाहूं तो सीधी सीधी आपको सुना दूं। कम लोग भले ही हो लेकिन कमजोर लोग नहीं हो। समय ने माता जी फिर दूसरा चाटा मारा। देखना आपको लगेगा ये कथा मेरी है, हमारे घर की भीतर की है। समय ने दूसरा चाटा कब मारा? जब लड़की का लड़का ननिहाल घूमने आया और लड़के का लड़का घर में मौजूद।
एक घुटने पर लड़के का लड़का बैठा और एक घुटने पर अम्मा लड़की का लड़का बैठा। अच्छा सही बताना आप, लड़के का लड़का जब सर के बाल पकड़ के हिलाता है तो क्या कहता है? बोलो करो यार, सब हम बोल रहे, तुम कब भंडारक बात बोलियो। क्या कहता है? बाबा बाबा। क्यों मिश्रा जी कहता है? ये मकान दुकान खेत खलियान भट्ठा अट्ठा सब पापा को दो, तुम नेमिस गाय मुंह करो, निकलो इनसे, कहता है कि नहीं? लेकिन जो लड़की का लड़का बैठा है दूसरे घुटना पे वो दाढ़ी पकड़ के हिलाता है, वो क्या कहता है? नाना नाना, बात नहीं मानना ना, नाती ये भी है नाती हम भी है। अंतर केवल इतना है, जो बाबा कह के बुला रहा है वो लड़के का लड़का है और हम तुम्हें नाना कह के मना कर रहे हैं, हम भी बिटिया के लड़का है। असली बैराग मनु जी को आज पैदा हुआ यार, जिंदगी बीत गई बाबा और नाना के चक्कर में। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, प्रश्न करूं, पूछ सोच के बताना। नेताजी दिल्ली की संसद भवन से बर्खास्त करके निकाल दिए जाए वो ज्यादा बढ़िया, कि इस्तीफा लिख के टेबल पर रख दे और चुपचाप चले जाए वो बढ़िया? तो आप कहेंगे इस्तीफा दे दें ज्यादा बढ़िया, क्रेज तो बची। हम आपसे पूछ रहे, बेटे का विवाह करने के बाद देहरी के भीतर बहू का पैर पड़ने के बाद देहरी के बाहर पहले टूटी खटिया एकांत का कमरा पकड़ ले वो बढ़िया, कि बहुआ उठा के धानी के बोरा करना पड़गम मारो बूढ़ा खबरदार जो भीतर घुसी वही रहो, तो वो बढ़िया? तो आप कहेंगे पंडित जी, किसी की सेवा के एक गिलास पानी का कर्जदार हमें न होना पड़े यही मांगना, हम किसी की दाल रोटी की सेवा के कर्जदार न रहे। इससे अच्छा माता रानी चलते फिरते हमें आपकी चरण शरण गोद मिल जाए, इससे ज्यादा सुख दुनिया में और क्या है? और वही किया मनु जी ने। पर बस राज सुते नप दीन्हा, जय हो राजा जबरदस्ती बेटों को राज दिया, पत्नी का हाथ पकड़ा, नैमिष धाम में पहुंचे। भगवान ने अगर मानव शरीर दिया है तो दो तीर्थों में जरूर जाना, एक नैमिष धाम और दूसरा हमारा क्षेत्र चित्रकूट धाम। आप तो बड़े भाग्यशाली हो, लालती मैया की चरण शरण में बैठ करके भगवान की कथा हमें आपको सुनने को प्राप्त हो रही है ना। संसार से ऊब जाना, परिवार से ऊब जाना, तो बिना किसी को बताए चित्रकूट धाम चले जाना। कामतानाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करके जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो हर समस्या का समाधान कामतानाथ भगवान आपको दे देंगे। और नैमिष जैसे पवित्र धाम में आपको क्या बताना, भगवान श्री हरि विष्णु के फेंके गए चक्र कुंड में अगर हमारा आपका स्नान हो जाए तो जीवन भर के पाप खाक। मनु जी ने जा करके बहुत सुंदर एक गुरु किया है ना। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। पुराणों में लिखा है, गृहस्थी के ऋण से जो व्यक्ति उऋण होने के बाद भी, बेटा बेटी से फुर्सत होने के बाद भी जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसके हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहिए। विष्णु दीक्षा लेकिन गुरु बनाओ तो मैं तो कहता हूं नारद जैसे बनाओ। कथावाचक कह देते नारद माने लड़ाई झगड़ा के घर। हमने कहा मूर्ख हो आप, नारद कोई साधारण रामायण में? नारद जैसे गुरु मिलते कहाँ है?
नारद जी गुरु बने सीता माँ के तो 6 साल की उम्र में राम मिले। नारद जी गुरु बने ध्रुव जी और प्रहलाद जी के तो 5 साल की उम्र में। आजकल के गुरु चेला है ना, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कभी कभी गुरु बनाने में हम आप गलती करते हो। गुरु का मतलब क्या होता है? अनुभवी, मार्गदर्शक। हाय हम 65 साल के, 70 वर्ष के गुरु बना रहे, 45 साल के, 55 साल के, है गलत कि नहीं? हम तो सीधी एक बात जानत, ऐसे गुरु बनाओ 2023 में गुरु बनाओ, 24 में फोटो में उनकी पूजा करो माला चढ़ा के, दुनिया के चक्कर में न पड़ो, है ना। खैर अब तो सबकी नहीं कहेंगे, बाजी बाजी होते हैं। गुरु का मतलब है अपने शिष्य के चेहरे को देखे उसकी हर समस्या का समाधान पुत्रवत उसको करे। और आजकल के गुरु चेला क्या कहने, खुद जाना तो सब लोग। मैं निवेदन करूंगा आपसे, मनु जी ने गुरु किया, गुरु ने बहुत सुंदर मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र पुनि जप सहित अनुराग। 12 अक्षरों वाला मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो माला रूपी माता और मंत्र रूपी पिता के सहारे स्कंद पुराण में लिखा है 27,000 वर्ष पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर मनु और शतरूपा ने भगवान की आराधना की। एक भजन गाइए मेरे साथ मस्ती में सभी लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, तीनों देवताओं ने कहा मनु जी नेत्र खोलो, वरदान मांग लो, लेकिन मनु जी ने वरदान नहीं मांगा। क्यों? मनु जी कहते हैं मैं जाति का क्षत्रिय हूं, क्या देंगे आप? राजमहल में छोड़ के आया। मांगने से मन की दीनता कभी बढ़ती नहीं है, घटती नहीं, बढ़ती है। आप किसी को 10,000 उधार दे दे, 6 महीने न मांगे, 6 महीने बाद फिर वो 15,000 की आशा रखेगा। यार दद्दा तो दे देते, चलो 15,000 और मांग ले। केवट भी कहता है मैं अगर मांगू तो कुछ न देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा, है ना। इसलिए सरकार मांगना कुछ नहीं है। और मैं छत्री हूं यार, ठाकुर हूं। ठाकुर का धर्म दान देने का है, लेने का नहीं है। हम एक छंद सुना रहे, ध्यान से सुनना आप। ब्राह्मण मिट जात बासी, सेवन करे ते जैसे, छत्री मिट जात कर जोर दान
धान खाए थे, आलस के करे थे, किसान मिट जात जैसे, विधवा मिट जात श्रृंगार के बनाए थे, पवन के झकोरन थे, बादल मिट जात जैसे, मान मिट जात रोज रोज घर जाए थे। जब मनु जी का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बचा, अस्थि मात्र हुए रहो शरीरा, मांस गायब, खाल गायब। कम शब्दों में आप सीधे एक बात समझ लें, सफलता की मंजिल कभी किसी को फूलों भरे रास्ते पर चल के नहीं मिली। संसार में जितने सफल लोग हुए, उनकी जिंदगी का इतिहास उठा के देखना, पहले कितना रौंदे गए, कितनी तकलीफें उठाई, एक एक पैसे के लिए तरसे, झोपड़ी में जीवन बिताया, और जब भगवान की कृपा हुई तब टिकाऊ कृपा हुई कि नहीं हुई? अक्सर देखना, जितने भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में विपत्तियां आएंगी कुंती मां के तरीके। अक्सर आप देखना, पापियों का जीवन पहले सुखमय, बाद में दुखमय, और भगवान के भक्तों का जीवन पहले दुखमय और बाद में। तेरी मंजिल के ये राही कष्ट पाते हैं प्रभु, बीज जमता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में शीश झुकाने के बाद। भगवान से ये उम्मीद कतई मत रखिए कि जो मैंने भगवान से मांगा वो हमें नहीं दिया ना। हो सकता है जो आप मांग रहे हो वो भगवान न देने का मन करते हो, उससे भी अच्छा कुछ और सोचे बैठे हो आपके लिए, है ना? ये क्यों नहीं सोच रहे? धैर्य भी बड़ी अजीब चीज है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना। दशरथ माझी ने 27 साल एक पहाड़ में पत्थर मारे, तो पहाड़ को भी रास्ता दे के हाथ जोड़ के कहना पड़ा, भैया तुम महान हो, तुम आगे निकलो, है ना? एक संत जी कहते हैं, जीवन में जब बहुत ज्यादा विपत्तियां आवे तो टूटना मत, हारना मत, ये सोच के तसल्ली कर लेना, चलो महाभारत में मैया कुंती के तरीके भगवान जी को मेरी याद तो है, और जब बहुत ज्यादा सुख आवे, ऐश्वर्य आवे, तब ये सोच के रह लेना कि चलो भगवान की कृपा है, सबको गले लगाते हुए चलिए। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, तृष्णा माया मोह में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान, हर ख्वाब हृदय में संजूना है। व्यस्त रहे, मस्त रहे, सुख बांटे, सुख बताए। एक भजन गाइए मेरे साथ, ताली बजा के सभी लोग। जिनके हृदय में हरि सुमिरन होगा, क्यों न सफल उनका जीवन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन हो
भगवान ने कहा राजा मनु से कुछ मांग लो। मनु जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आ रही, आप देवताओं में वरदान देने की बीमारी घुसी है का? आपसे पहले 3 आए, वो डब्बा ठोकर चले आए, मांग लो मांग लो, तो मुंह चिल्ला चले आए। तो भगवान ने कहा राजन, उनमें और हम में अंतर है। वो तीनों देवता आए थे दान दे रहे, तो वो थे दानी। मनु जी बोले तो आप कौन हो? वो भगवान बोले रामायण पढ़िए। महादानी अनु, हम महादानी। तो भगवान ने कहा आप हमसे मांग लो। मनु जी ने कहा दोनों में अंतर क्या? दानी महादानी में? बोले बहुत बड़ा। दान में आप अच्छे अच्छे मखमली गद्दे तकियों पर किसी को लिटा दोगे, लेकिन नींद मैं देता हूं। अच्छा अच्छा किसी को बुला के भोजन करा दोगे, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए जठराग्नि दो, भोजन पचे कैसे, तो बोलोगे लीवर ठीक है तो गारंटी है ना, वहीं जाओ लखनऊ, यहां कोई गारंटी नहीं, वो मैं देता हूं, मांग लो। तो दुनिया में 2 तरीके के भक्त होते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, और एक वो होते हैं जो से नहीं मांगते, भगवान को मांगते हैं। मनु जी भगवान को मांगते। आप रामायण पढ़ते हो, पन्ने खोल के मानस के देखना। आप रामायण की विशेषता क्या है? बाल कांड से लेके और उत्तर कांड के 7 कांडों में किसी ने अगर भगवान से कुछ मांगा, तो चाहे वो संत हो, विरक्त हो, सगुण उपासक हो, गृहस्थी में रहने वाला हो, उसने भगवान को ही मांगा। भगवान से बिलग होकर के कभी कुछ नहीं मांगा। वही मनु जी मांग रहे। दान शिरोमणि कृपा निधि है, दानियों के शिरोमणि, नाथ कहो सत्य भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान की बुद्धि चकरानी है, ले दुनिया के बाप है हम, और हमारे बाप ये बंदे को घूम ही रहे, उल्टा वरदान कैसे दें? तो मन में सोचा भी बचने का एक रास्ता और है, पत्नी को बुलाया, शत्रुपा किधर आओ। तुम्हें लोग कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब जानती हैं आप? पति की सेवा के द्वारा, पति की प्रार्थना के द्वारा, पति के अंदर जितने दुर्गुण हैं उनको दूर कर दे, वो है धर्म पत्नी। यो नहीं उठाओ टैंकी मई के पर रहा हो जाए, मुकदमा ठाक दो, हम जीवन में कभी नहीं जाएंगी। काहे धर्म पत्नी? पति का मतलब प्राण देने के बाद भी अपनी पत्नी के जो मान सम्मान की रक्षा करे, वो होता है पति। लोग तुम्हें धर्म पत्नी कहते हैं, रानी मांग लो। अच्छा सही बताना, अपने ही लोग सब लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, है ना। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, उत्तर प्रदेश के 35-36 जिलों में जाता हूं, मध्य प्रदेश तक जाता हूं मैं, फरवरी में जा रहा हूं मैं। अक्सर मैं देखता हूं मिश्रा जी सब कमाने खाने के चक्कर में रहते हैं, न सत्कर्म से किसी को कोई मतलब। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आपको, भले ही ना आ पाता हूं। पिछली साल भी बहुत सुंदर श्री राम कथा वक्ता भैया कहने आए, तो हमें खुशी केवल इस बात की है, अपने सनातन धर्म की ज्योति को धन धर्म में खर्च करके माता रानी का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिस स्थान में हम आप जीवन बिता रहे इस स्थान देवता का आशीर्वाद, कुल देवता का आशीर्वाद, हमें अपने पितरों के आशीर्वाद की कृपा पात्र बनने का परम सौभाग्य मिलता है। ये क्या कम है इस जीवन के लिए, है ना। यज्ञात हो परजन्यो, जहां यज्ञ हो, हवन हो,
भगवान की कथा हो, मंदिर में बैठे हुए देवी देवताओं को शक्ति अपने आप मिलती है ना। इसीलिए तो रावण कहता है द्विज भोजन मग होम सराधान, बंद करो हवन, बंद करो भंडारा। क्यों? भंडारा होगा नहीं, यज्ञ होगा नहीं, हवन होगा नहीं, तो रावण पाश्चात्य संस्कृति लगा रहा है, देवता हो जाएंगे कमजोर, दौड़ के चलो इन्हें कमरा बंद कर लो, विजय प्राप्त कर लो, है ना। लेकिन धर्म अपना सनातन धर्म है ना। मैं तो प्रणाम करता हूं हर उस छोटे बड़े को, अमीर गरीब को, जो कम से कम साल के 365 दिन में एक बार अपना धन माता रानी के चरणार बिंदुओं में समर्पित करते हुए सपरिवार यज्ञ भगवान में बैठ करके हवन करने का परम सौभाग्य मिलता है। और 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद भी हमें आपको मिल रहा है। ये कहा का कम है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। मैं जानता हूं मैं 5 दिन में आपको पूरी राम कथा नहीं सुना सकता, और मैं ये भी जानता हूं ये मानस सम्मेलन नहीं है। कोई भी वक्ता मानस सम्मेलन में हरियाणा में कहीं से बोल रहा हो तो हम लोगों की मजबूरी होती है वो जहां से बोल रहा है उसी के पीछे शुरू हो जाओ, है ना। लेकिन ये 5 दिनों में मैं प्रयास करूंगा पूरे मानस का निचोड़ देते हुए कुछ ऐसा आपको सुनाऊं, आपको लगे कि हाँ 2 घंटे के सत्संग में हमें बहुत कुछ मिला। दिन में कीजिए यज्ञ, लगाइए परिक्रमा, और रात्रि में 1 घड़ी आधी में पुण्यात जितना भी हो सके आप भगवान की कथा में जरूर शामिल हो, है ना। रामायण में 2 बारातें गई है, एक गई है राम जी की, एक गई है भगवान शंकर की। ध्यान से सुनना, मैं धर्म से अलग नहीं हूं, कथा से वहीं आ जाऊंगा जहां से छोड़ा मैंने। अंतर क्या है? राम जी जब दूल्हा बनते हैं तो कामदेव घोड़ा बनता है, काम के ऊपर राम सवार होते हैं, लगाम अपने हाथ में पकड़ते हैं। क्यों? प्रभु कहते हैं दूल्हा बनना सरल है, लेकिन सफल दूल्हा कौन है? जो काम के ऊपर बैठने के बाद भी काम की लगाम अपने हाथ में पकड़ के रखे, वो सफल दूल्हा। अच्छा, जब भगवान शंकर अम्मा दूल्हा बने, वारे भोले बाबा, ऐसी बारात न जिंदगी में कबहू किसी की गई और न जीवन में कभी किसी की जाएगी। जहां दूल्हा से बाराती 36 किलोमीटर दूर जा रहे, क्या बात है। भूत प्रेत पंडाल में बैठे, पार्वती के पिता हिमांचल ने गांव के लड़कों से कहा पत्थर परोसो। गांव के लड़का जाए पत्थर लेके घूम के खड़े हो जाए, डाले किसी को ना। हिमांचल ने कहा पत्थर क्यों नहीं परोस रहे? लड़का बोले पत्थर तो डाले लेकिन कंफ्यूज है। कि कैसे कंफ्यूज? कहियो बताओ, आदमी बैठे हो तो पत्थर डाले, भूत बैठे सवरे। अब कौनो बराती के 36 मुंह है तो 36 पत्थर डाल रहे, और कौनो के मुंह है ही नहीं तो पत्थर डहारे कि ना डहारे। दूल्हा बन के ना पालकी में बैठे, ना आई कान में बैठे, ना BMW, मार्शल, टाटा सूमो, क्वाली, सफारी, बैंगनार किसी में नहीं बैठे। काहे बैठे? बैल के ऊपर, और वो भी सीधा नहीं, पर बौरा उल्टा पकड़े पूंछ भगत चले जा रहे। किसी ने पूछा महाराज अगर बैठे बैठे बैठ भी गए थे तो क्या जरूरत थी उल्टा बैठते पूंछ पकड़? अरे सीधा बैठते, पूंछ पकड़ने क्या जरूरत? इतना बढ़िया उत्तर दिया भोलेनाथ ने। इस उत्तर को ध्यान से सुनना। भगवान शंकर कहते हैं मैं बैल पर इसलिए बैठा कि बैल होता है धर्म, और धर्म की कभी लगाम नहीं पकड़ी जाती। धर्म की जब भी पकड़ी जाती है तब पूंछ पकड़ी जाती है। मरने के बाद अगर संसार रूपी भवसागर को किसी ने पार किया तो केवल उसी ने पार किया जो धर्म की पूंछ पकड़ना जानता है। रावण किसी मामले में राम से कम नहीं है। गर्ग गोत्र है, बीज विश्वे का ब्राह्मण है, उत्तम कुल है, पुरुष ऋषि का नाती है, साक्षात भोलेनाथ का शिष्य है। लेकिन केवल रावण ने अपने जीवन से धर्म छोड़ दिया, है ना।
तो जब पति मरता है तो पत्नी छाती पीट के रोती है, पर केवल धर्म छोड़ दिया, रावण मरा तो पत्नी मंदोदरी रोई नहीं, अपने पति रावण के कटे हुए 10 सिरों को दौड़ दौड़ के एक जगह इकट्ठा करके गेंद के तरीके उछाल रही है। क्या करूंगी सोने की लंका का, क्या करूंगी सोने के सिंहासन का, मैं पति तुम्हें बहुत समझावा, लेकिन काल विवश कछु मन ही न भावा। आज राम विमुख असहाल तुम्हारा, राल कुल को रोवनहारा। भाग्यशाली है मेरा बेटा मेघनाथ, मरा तो तुम्हें रुला के गया रावण। किस्मत वाला है मेरा देवर कुंभकर्ण, मरा तो तुम्हें रुला के गया, लेकिन तुम इतने अभागे हो रावण। जब तुम मरे तब 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों के बीच में तुम्हारे मरे हुए शरीर पर कोई 2 बूंद आंसू डालने वाला नहीं बचा, है ना। वो भाग्यशाली पिता है जो बेटों के कंधों पर लद करके शमशान घाट जाता है, और वो अभागा बाप है जो नीति विहीन संस्कार विहीन अपने बच्चों को कंधों पर लाद करके शमशान घाट ले जाए। रावण जैसा अभागा दुनिया में कोई पिता बाबा हुआ ही नहीं। मैं एक छंद सुना दूं आपको। सत्य सत संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बदी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। मंदिर बना, हजारों करोड़ों लोग निकलते होंगे सर झुका करके माता रानी को प्रणाम करते हुए, इसका फल किसको मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा, है ना। टाटा और बिड़ला 2 है धनवानों में, एक देश में समर्पित है और एक का धन धर्म के लिए समर्पित है। जितने भी बड़े तीर्थ आप देखेंगे, कोई ऐसा तीर्थ नहीं होगा जहां बिड़ला का मंदिर न बना हो, है ना। एक देश के लिए टाटा जी समर्पित, जोरदार ताली बजा दीजिए टाटा और बिड़ला दोनों के लिए। धन है, धर्म है, और जिस धर्म से जुड़ करके चलता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आपके जीवन में टिकाऊ रहता है। कि जब तक मंदिर रहेगा, अच्छे कर्म हमारे आपके रहेंगे, यज्ञशाला में घंटे बजेंगे, मंदिरों में घंटे बजेंगे, तब तक हम रहे न रहे, हमारी आपकी कीर्ति जब तक गंगा जमुना में पानी रहेगा, शालिग्राम भगवान की पूजा रहेगी, नवरात्रि में माता रानी की आरती होगी, तब तक हमारी आपकी यश कीर्ति सदैव अमर रहेगी। सत्य सत संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बदी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। जाने न देना धर्म, लोभ मत धन धाम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती ना मिला रावण के मरती बार में। आज मनु जी कहते हैं आप हमें मिल जाए, शत्रुपा से भगवान ने कहा मांगो। अच्छा अम्मा सही बताना दिल से, आजकल की शत्रुपा होती और भगवान ये कहते मांग लो तो क्या मांगती है? हम आपकी बात नहीं कर रहे और लोगों की बात कर रहे, वो क्या मांगती? गड़ी लगाओ। ये कहती जो मेरे पति ने मांगा है वो कतई मत देना, है ना। जो हम मांगे वो दो। हम आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। तो एक भजन गाइए मेरे साथ ताली बजा के, मस्ती में गाइए कि जब सर पर सीताराम फिर क्या करना।
है शत्रुपा माँ, और जो शत्रुपा माँ ने मांगा वही आप भी मांगिए, है ना। हम दो दोहा आपको सुना रहे, अब इतनी माताएं बैठी हैं, हमारे दोनों दोहा आप जीवन में उतार ले, रामायण भागवत सुनने की जरूरत ही नहीं। फटी पुरानी गूदड़ी सोहपति के साथ, दुश्मन के संग चूनरी, तीनों लोक नसात, अपने घर का दुख भला, पर घर का सुख छार, ऐसे कुल की कुलवधू, सुकुलवंतिन नारी। आज शत्रुपा कहती है जो मेरे पति ने मांगा है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आप वही हमें दे दो। कभी एक बार सोचिए, सीता मैया क्यों आदर्श है हम लोगों की, क्यों महान है। दो हाथ उनके, दो हाथ अपने, दो आंखें उनकी, दो आंखें अपनी, लेकिन सीता माँ महान इसलिए है, ये साधारण सीता माँ नहीं है। अपने पिता राजा जनक के राजमहलों में विवाह के पहले चप्पलें पहन के चलती है, तो सीता जी के पिता राजा जनक इन फूलों के अंदर के पराग निकाल के बिछा देते हैं सीता माँ के रास्ते में। और जब यही मैया जानकी चप्पलें पहन के फूलों के पराग के ऊपर चलती है, तो फूलों के पराग भी पैर में सीता माँ के कांटे जैसे लगते हैं। लेकिन जब यही मैया जानकी 14 वर्ष नंगे पैरों जंगल में अपने पति राम के साथ गई, किसी ने पूछ दिया क्यों माँ आज तुम्हारे पैर में कांटे नहीं लग रहे, तो सीता माँ ने इतना सुंदर जवाब दिया, कांटे तो उस व्यक्ति के पैर में लगते हैं जो हराम के कदमों के पीछे चलता है, कांटे उसके जीवन में कभी नहीं लगते जो राम कदमों के पीछे चलता है। शत्रुपा ने कहा माता जी मैं मांग रही हूँ, अब दो आप। सुबरनाथ चतुर नप मांगा, कहा मेरे जैसा बेटा मिलना मुश्किल है, तो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, तब नप तने होब मैं आई, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, है ना। आगे भगवान बढ़े, मनु जी ने कहा एक वरदान और देते जाओ। भगवान ने कहा मांग लो। पहला वरदान उल्टा मांगा सो मांगा, दूसरा भी उल्टा मांग बैठे। मानस पढ़िए विद्वान लोग बैठे हैं। विषय तब पदरती हो, मोई बड़ मूल कहे किनको। आगे चल करके आप हमारे पुत्र बने, हम आपके पिता बने चलेगा, लेकिन मेरा जो प्रेम है वो आपके चरणों में रहे, है ना। कम शब्दों में मैं आपको समझा दूं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं है। भाव नहीं है तो दुर्योधन के 56 प्रकार के मेवा मिष्ठान को भगवान छोड़ के निकल गए, और भाव है तो विदुरानी के केले के छिलके में और मैया शिवरी के बेरों में भी भगवान को,
है ना, आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। संताप बीती कहते औरों की नहीं, प्रेम तो वो है जो पत्थर में भी भगवान बना देता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बड़े बड़े संत महात्मा योगी यतियों ने पूरा जीवन हिमालय की कंदराओं में बिता दिया। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, और जिसे परमात्मा मिले फिर अंत राम कही, सीधे मोक्ष मिला। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, केवट कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया? न कोई जप है, न तप है, न कोई साधना है, फिर भी उसके घाट पर भगवान गए। उसने क्या किया? किसी ने पूछा राम जी से, केवट में आपको क्या दिखा जो बिना तपस्या पूजा के आप पहुंच गए? भगवान ने कहा जो केवट में दिखा वो सबके अंदर दिखता कहाँ है? अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन। प्रेम है, अनुराग है, समर्पण है। आप ही लोग तो गाती बुलौआ में, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय। किसी ने पूछा केवट के अंदर ऐसा कौन सा प्रेम जा गया? तो आप रामायण के विद्वान लोग बैठे हो, जरा ध्यान से सुनना केवट का प्रेम। हमें आपको कच्चे पक्के मकानों में भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है, लेकिन केवट झोपड़ी में रहता है। उतराई मिल गई तो पेट भर के परिवार के साथ भोजन करके सोता है, नहीं मिली तो भूखा सो जाता है। लेकिन जरा केवट का प्रेम देखना। जब लकड़ी के कठौते में मल्लाह पैर धो रहा है भगवान के, तो पत्नी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न को गंभीरता से सुनना। आप कुछ कथाएं दिल से सुनी जाती, कान से नहीं सुनी जाती। श्रीमद् भागवतम रसमालयम। पत्नी ने पूछा केवट से, लोग सोने के पात्र में भगवान के पैर धोते हैं, चांदी पीतल स्टील के बर्तन में भगवान के पैर धोते हैं। हम इतनी गरीब हैं, प्रारब्ध हमारे इतने गरीब हैं, हमें मिला तो लकड़ी का कठौता पैर धोने के लिए मिला और कुछ नहीं मिला। मल्लाह को लगा पत्नी के दिल में गरीबी की ठेस है, कठौता रख दिया, पत्नी के बहते हुए आंसू पोंछे, है ना, और कहा पगली देखो कितना सुंदर जवाब दे रहा है। सोने के बर्तन में भगवान के पैर धोएगी, चलोदक कितने दिन पिएगी? चांदी पीतल स्टील के बर्तन में भगवान के पैर धोएगी तो कितने दिन चड़ोदक राम जी का पिएगी? लेकिन अगर लकड़ी के कठौते में भगवान का चड़ोदक धोएगी तो सच बताना, ये लकड़ी का कठौता भगवान श्री राम का चड़ोदक सोखेगा कि नहीं सोखेगा? फिर इस लकड़ी के कठौते को यहाँ नहीं रखेंगे, बहुत अच्छे एक मिस्त्री को दे देंगे और कहेंगे भैया इसकी दो चीजें बना दो, तिवाई बना दो, बेलन बना दो, तो रोज रोटियां करना। अगर किसी रोटी में भगवान श्री राम के चरणोदक का एक भी अंश लगा चला गया तो अपनी 21 पीढ़ियों का तरन तारण हो जाएगा। गरीब मल्लाह की सोचे है कि नहीं? एक से एक बड़े कर्मकांडी विद्वान देखे मैंने, एक से एक बड़े कथावाचक मैंने देखे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की पूजा में, कथा में कोई न कोई जाने अनजाने में त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है। तब हर मंत्र के आग में कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देव पर पूर्णम तदस्तु में आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। लेकिन मल्लाह की देखना, बिना पढ़ा लिखा मल्लाह, और कितनी सुंदर पूजा, कहीं कोई कमी नहीं रह पाई। पद पठारी पैर धोए, जलपान करी, चलोदक पान किया, बोले अकेले किया? बोले ना, आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुनि। जैसे मल्लाह ने भगवान की
सेवा करके, भगवान के चरण धोके, चलोदक पान करके अपने पितरों का उद्धार किया, वैसे हमारे श्रद्धे मुन्ने मिश्रा जी भी यज्ञ करा के भगवान के चलोदक पान करके अपने पितरों का भी तरन तारण कर रहे हैं। पद पखारी जल पान करे आप सहित परिवार, फिर पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। भगवान ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें ये भी वरदान दिया और आगे बढ़े। मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, है ना। भगवान ने कहा फिर मांग लो। अंतिम भगवान ने मांगा। इस मानस की व्याख्या आप सुन ले, इसके बाद मैं आरती और प्रसाद की तरफ बढ़ूं। पहला दिन मैं भी 150 पौने 200 किलोमीटर बाइक चला के आया। सुनिए आप। मन बिनु खन जिम जल बिनु मीना, जय हो राजा में मांगा मौत। किसी आदमी की जिंदगी बन जाती है तो आखिरी बिगड़ जाती है, अब किसी की आखिरी बन जाती है तो पूरी जिंदगी बिगड़ी चली जाती है। कभी भी आप देखना, मनु जी कहते हैं हमें मेन चीज तो दे दो मौत, है ना, मांगी वही बात। अब मौत दो तो कैसी दो, रामायण पढ़ना बात अलग है, कथा वही है। हर कथावाचक का समझाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। कौन सी मौत दो? जल और मछली, मणि और फणी, है ना। जैसे मछली जल से अलग होने के बाद तड़प तड़प के प्राण छोड़ देती है, वैसे आप से अलग होने के बाद हमारी भी वही दशा हो जाए। रामायण के विद्वान लोग, जानकार लोग बैठे हो, मैं सत्संग रूप में आपको श्री राम कथा सुना रहा हूं। ये बताइए जरा, जल और मछली की मौत क्यों मांगी, जबकि पानी में रहने वाले और भी तो कई जीव हैं, गिनना मैं आपको गिना रहा हूं। मकर उरग दादुर कमठ, मकर माने होता है मगर, उरग माने होता है सांप, दादुर माने होता है मेंढक, कमठ माने होता है कछुआ और मीन माने होती है मछली। किसी की मौत नहीं मांगी, मछली की मांगी। क्यों? क्योंकि केवल साचो मीन को है
ऐसा 24 ने। संत तुकाराम से पूछा गया हम भगवान की भक्ति कैसे करें, तो संत तुकाराम कहते हैं ऐसे करो जैसे थोड़ी देर के लिए आप अपनी सांस रोक लें, फिर सांस को पाने के लिए जितनी छटपटाहट आपको होती है उतनी ही छटपटाहट माता रानी के लिए आपको हो। बिना तड़प के कुछ हासिल होने वाला है नहीं। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे हम नाम अपना लिख जाओ। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है जन्मों का। ऐसे भगवान की भक्ति करो जैसे मरता हुआ व्यक्ति प्राणों के लिए तड़पता है। कभी कभी जब घर परिवार से उब जाया करो माता जी, तो किसी न किसी बहाने से भट्ठे में आ जाया करो चाचा के साथ। हाँ, और हम तो कहा तो रोजे आ जाओ तो नीको है। हाँ, को घर की किसकी चीज में पर है, रोज निखर आओ, है ना। ये मंदिर, ये माता रानी चाहती है कोई आवे बैठे हमारे पास बातें करे, है ना। आप जितना भी अच्छा मकान बनवाए गारंटी है, और 3 वर्ष के लिए उस मकान में आप ताला डाल दें। मैं निवेदन कर रहा था कितना भी अच्छा मकान बनवाओ, अब 3 साल के लिए उस मकान में आप ताला डाल दें, है ना। न दीपक जगे, न बच्चों की किलकारी आंगन में गूंजे, न हवन हो, न कोई शुभ कर्म हो, तो कबूतर निवास करेंगे, चमगादड़ निवास करेंगे, दीवारें अपने आप दर्रा दे जाएंगी, है ना। उसी प्रकार ये माता रानी के पास हम आप जब प्रतिदिन आके बैठ जाया करेंगे, संत कहते हैं मन न लगे भगवान के आगे बैठ के ऐसे बातें किया करो जैसे हम इनके बहुत बड़े व्यवहारी हैं, है ना। हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, अकेले हाथ जोड़ के बैठ जाओ, ऐसे बात, ऐसा नहीं कि तुम्हारी सुनते नहीं है, ये सुनते हैं। कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा, आप जब इनके साथ पास बैठेंगे, इनसे बातें करेंगे, तो मेरी गारंटी है आप इनके जैसे परम प्रिय व्यवहारी बन जाएंगे, है ना। तो इस संसार में जो सबसे बड़ा डर है मौत का डर, वो ऑटोमेटिक हमसे आपसे दूर होता चला जाएगा, और इनकी चरण शरण हमें आपको मिल जाएगी, है ना। बेटे के लिए हर मां ममता ही लुटाती है, लालन की बोली पर ये मां वारी वारी जाती है। मां की उंगली पकड़ करके गिरता व संभलता है, वैसे सबके मन मंदिर में भैया तेरे नाम का दिया जलता है। जैसे पंख बिना पंछी उड़ने को तरसता है, प्राणों के भय से वो घोंसले में रहता है, वैसे मेरे मन मंदिर में, वैसे सबके मन मंदिर में मैया तेरे नाम का दिया जलता है। वैसे सबके मन मंदिर में मैया तेरे नाम का दिया जलता है। भगवान ने कहा जाओ राजन, तुमने जो तपस्या की है इस तपस्या का फल स्वर्ग में अमरावती में जाके भोगो,
और नीति कहती है छीने पुण्य फिर मृत्यु लोका। जब तुम्हारे धीरे धीरे पुण्य कमजोर होंगे तो तुमको फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तब आप बनेंगे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और तुम्हारी धर्म पत्नी शत्रुपा बनेगी माँ कौशल्या। तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, है ना। यह मानव शरीर क्यों भाग्यशाली है? इसलिए भाग्यशाली है, किसी बैंक में आपका अकाउंट हो, पैसा डालने की व्यवस्था ना हो, निकालने की व्यवस्था हो, तो चाहे करोड़ों रुपए पड़ा हो, अपने आप सब खाली हो जाएगा, है ना। ये मानव शरीर जो हमें आपको मिला ये साधारण नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, है ना। 84 रंग योनियों का जंक्शन है कि नहीं जंक्शन। और यहाँ अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके, है ना, गरीबों की मदद करके, कथा भागवत करा के, गंगा स्नान करके उसका फल आपको भोगने को मिलेगा। मैं अंतिम बात कहते हुए वाणी को विराम करूं। माली जब वृक्ष लगाता है ना, तो उस वृक्ष के फल भले ही 15 साल बाद, 20 साल बाद माता जी हमें आपको मिले, लेकिन मिलेंगे। मैं तो प्रणाम करता हूं, आप हैं, चाचा जी हैं, ये घर के आंगन के ऐसे बुजुर्ग कल्प वृक्ष हैं जिनके नीचे पूरा परिवार फल फूल रहा है। पड़ोसियों को मिल रहा है, हमारे नातियों को मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मिल रहा है। और हमेशा माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। साल के 365 दिन में 7 दिन अनवरत कई वर्षों से, है ना, एक बार माता रानी के पावन पवित्र दरबार में इनके चरणार बिंदों में बैठ करके इनकी छत्र छाया में, है ना, बहुत सुंदर सी चतनी महायज्ञ हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, है ना, यज्ञाचार्य जी महाराज और आए हुए सभी आगंतुक वैदिक विद्वानों के चरणों में प्रणाम। आप लोगों के भी चरणों में बोलो कामाख्या मैया की, नैना मैया की, सिद्धिदात्री मैया की, संत समाज की, बरगावा धाम की, यज्ञ भगवान की, यज्ञाचार्य महाराज की, नैमिष धाम की, मैया की, काशी विश्वनाथ की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, समस्त यज्ञ यजमानों की, उनके समस्त परिवार की, गंगा गौ माता की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए एक भजन वाणी की पुष्पांजलि माता रानी के चरणों में समर्पित करते हुए आरती और प्रसाद आज प्रथम दिन है। गुरु सिद्धनाथ महाराज की, बराही मैया की। गाइए एक भजन हमारे साथ सभी लोग गाएं, प्रेम से गाइए। संसार के जीवों से आसान किया करना, संसार के जीवों से, गाइए, आसान किया संसार के जीवों से, संसार के जीवों से आसान किया
खड़े हो जाए, भगवान की पवित्र मंगल आरती और प्रसाद। हरि ओम चंद्रमा मनसो जापजचोः सूर्यो अजायत रुद्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निराजायत। प्रेम से माता रानी की पवित्र आरती आज सभी लोग गाइए। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत हरि को नित दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी, माग सिंदूर विराजत दीपो नगमत को मैया दीपो नगमत को। जगते तू नैना जगते तू वतनी को जय अम्बे गौरी।
गरुड़ धाम की, प्रयाग की, मैना मैया की, सिद्धिदात्री मैया की, काशी विश्वनाथ की, मेहंदीपुर दरबार की, ब्रह्मदेव बाबा की, यज्ञ भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, समस्त यज्ञ विद्वानों की, जी महाराज की, आए हुए श्रोताओं की,